नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय दलों के लिए राज्य की सत्ता से उगाही का मामला कोई नया नहीं। सरकार किसी की भी रहे, राष्ट्रीय दलों को लेकर ये आरोप लगते रहे। डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में भी ये आरोप लग रहा था, तो भूपेश बघेल पर तो सीधे सीधे कांग्रेस के एटीएम होने का आरोप लगा है। 5 साल में घपले, घोटाले, अत्याचार और लूट खसोट करने का काम किया, गांधी परिवार के एटीएम बनने का काम किया। लेकिन अब जो आरोप लगे हैं छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के लिए, वह बेहद ही चौंकाने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी शाह की जोड़ी के द्वारा वसूली की खबरें आते रही है, उसमें छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा राज्य है और वहां यदि 1500 करोड़ रुपए की उगाही की चर्चा है, व्यापारियों को डरा धमकाकर, उद्योगपतियों को डरा धमकाकर, ठेकेदारों को डरा धमकाकर, अधिकारियों को डरा धमकाकर, तो यह बेहद ही हैरान ही नहीं परेशान करने वाली खबर है, खासकर भाजपा की राजनीति के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह 1500 करोड़ की उगाही किस तरीके से हलचल मचाई हुई है, आप सोच नहीं सकते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही झटके में इस उगाही को नकार दिया है और इसे बेबुनियाद आरोप बताया है। लेकिन यह मामला तब उजागर हुआ जब सोशल मीडिया में अचानक कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें दो बड़े भाजपा नेताओं के साथ डीलिंग की बातें सामने, और इसे लेकर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखा दी और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई। ऐसा लग रहा था कि मामला अब खत्म, लेकिन यह मामला तब फिर चर्चा का विषय बन गया जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से वॉइस रिकॉर्डिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए और उसे जेल में डाल दिया, उसकी जमानत नहीं हो रही है। भूपेश बघेल के ट्वीट आते ही बवाल मचना शुरू हो गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिमनानी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दे दी कि भूपेश बघेल चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन मामला तब और तूल पकड़ने लगा जब इस मामले के एक कथित राजदार की भी गिरफ्तारी हो गई। ये राजदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक नाम के इस राजदार के वह तस्वीर भी वायरल होने लगे जो राम विचार नेता बृजमोहन अग्रवाल सहित कई नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे। और इस तस्वीर के वायरल होने के साथ एक बार फिर यह सवाल बड़ा होने लगा कि यह 1500 करोड़ की उगाही क्या सिर्फ राज्य के नेता कर रहे थे या फिर सचमुच शीर्ष नेतृत्व के लिए हो रहा था, क्योंकि इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भी नाम है, तो ओपी चौधरी का भी नाम है। कितने ही नेताओं के नाम है इस उगाही को लेकर। और कल फिर एक बार भूपेश बघेल ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया शायद सरकार 1500 करोड़ की उगाही से ध्यान भटकाने कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई कर रही है। बालेश्वर साहू पर धोखाधड़ी का आरोप है और भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि यह मुकदमा ही झूठा है। उन्होंने उदाहरण भी दे दिए कई विधायकों की, जिसमें कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, उत्तरी जांगड़े जैसे विधायकों को
सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये लोग सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे, और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को पिछड़ा वर्ग से भी जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि बालेश्वर साहू समाज के उस क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। तो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कहा कि लगातार भ्रष्टाचार उजागर होने से भाजपा भयभीत है और वह कांग्रेस के विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं 1500 करोड़ रुपए की उगाही की। 1500 करोड़ रुपए की उगाही के मामले को लेकर पहले भी चर्चा होते रही है। कहा तो यहां तक जा रहा था कि जिस शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूपेश बघेल पर हमलावर है, उस शराब घोटाले का अब भी खेल चल रहा है। केवल व्यक्ति बदले हैं, सिस्टम वैसी ही उसी तरीके से वसूली हो रही। और हमने आपको बताया था किस तरीके से किसी नंदन जैन नाम की चर्चा भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही थी। यही नहीं, सरकार के रवैये को लेकर भी कई तरह के सवाल थे, क्योंकि आबकारी विभाग के 2 दर्जन अफसरों पर आरोप है, उन्हें बचाने की किस किस तरह की कोशिश नहीं की गई, यहां तक कि उनकी जमानत हो जाए इसकी भी कोशिश की गई। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ में शराब क्या सचमुच बड़ी उगाही का मामला है? इसलिए गांव गांव में शराब बेचकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भूपेश बघेल ईडी को लेकर पहले भी आरोप लगाते रहे। गलती से सच निकल गया। नीचे कर ले। क्या अरुण साहब की बात करो, चाहे केदार की बात करो, चाहे राम विचार नेता की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? उसके एफआईआर क्यों करके रखा है? और दूसरी बात ये है कि इनसे मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो कुछ लोग बोलते हैं अपने बेटे को छुड़ा लिए, वोट से छूटा है भाई साइड कर ले। मेरा बस चलता तो जेल ही क्यों जाता? और कोर्ट ने फटकार ही लगाया है, ईओडब्ल्यू हो चाहे ईडी हो। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं से इतना कहना चाहता हूँ, यदि कवासी लखमा का रिप्लाई ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर देती तो पिछले महीने ही मतलब 17 दिसंबर को ही उसका उसमें डिसीजन आ जाता। लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई ही फाइल नहीं किया। अभी ईओडब्ल्यू का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रहे। तो फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी न्यायालय फिर आगे पीसी देती है। 2 पीसी तो ऐसे हो गया। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे और ईडी को निर्देश करे कि वो रिप्लाई फाइल करे सुप्रीम कोर्ट। तब ऐसे में देखना है कि इस 1500 करोड़ रुपए की उगाही को लेकर जो सवाल उठे हैं उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने दावा तो किया है कि डिजिटल साक्ष्य और कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग की बरामदगी हुई है, लेकिन पुलिस ने इसे जब सार्वजनिक नहीं किया तब ही इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। क्या आरोपी की गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राज्य सरकारों से उस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व वसूली तो करते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यह मामला 1500 करोड़ का है और जिस तरह के नाम सामने आए हैं उसे लेकर यह भी
आशंका जताई जा रही है कि क्या ये वसूली सिर्फ स्थानीय नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए की है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम इस मामले में भी आपको विस्तार से खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।